वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है ईद के 2 दिन पहले का पूरा क्लिप जो कि मैंने शूट करी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा मैस हो रहा है मेरे यहाँ पे पूरे में। तो चलिए इन सबको करते हैं हम क्लियर। तो मैं सफाई में लग गई थी ईद के 2 दिन पहले ही वाले कमरे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था ये कमरा और लाइट चली गई थी फ़ौरन से। और यहाँ पे बैठा हुआ था मेरा सिम्बा, प्यारा सा गुड्डू है सिम्बा। तो काम करते करते चली गई लाइट और मैं कपड़े तय कर रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम पंखा भी साफ़ करेंगे पूरा और फिर पूरा घर में आकर झाड़ूंगी पूरा ही कमरा। उसके बाद जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद हम पूरी ये असेंबल करेंगे अपने जितने भी हमारे ये सब सामान हैं। तो लाइट नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जितना भी स्किन केयर था मेरा साफ़ कर करके मैंने सारा रखा। और ये मैंने ब्रश का होल्डर मंगाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे मेरा अपना मेकअप जो है वो सारा सेट करा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। अगर आप एक बार भी मेकअप करोगे ना तो फ़ौरन पूरी अलमारी जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी और फिर ठीक करने के लिए हमें दोबारा से पूरी ठीक करनी पड़ेगी। तो मेरी पूरी मेकअप की जो ड्रॉर है मैंने अच्छे तरीके से सेट कर ली है और वो भी अच्छे तरीके से सारा सेट कर लिया। हमारा स्किन केयर और हेयर केयर, ये सारा स्किन केयर ही है मेरा ज़्यादातर। तो और अब मैं ज़्यादातर स्किन केयर यूज़ करती हूँ यहाँ पे डॉट एंड की का। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर डॉट एंड की ही मिलेंगी। और यहाँ पे मेरा सारा मेकअप अच्छे तरीके से सेट कर लिया मैंने। अब बस हम इस ड्रॉर को बंद करते हैं एंड देन हम यहाँ की भी क्लीनिंग करते हैं। ये सब सेट करना है अच्छे तरीके से। और ये बकेट है जिसके अंदर मैंने इस तरीके से यहाँ पे अपना लूफ़ा और ये ड्रायर और ये कॉम्ब रख दिया है। तो यहीं पे मैं साइड में इसको रख दूँगी या फिर ये सारी चीज़ें हम सेट करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो हम इसको बंद कर देते हैं। फिर मेरी सफाई करते करते फिर मेरा बीपी लो हो गया बहुत और फिर मैं चली गई डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रहा है आजकल। तो बस यहाँ पे मैं डॉक्टर के गई तो उन्होंने मुझसे बोला आपकी ड्रिप लगेगी। तो उन्होंने मेरे यहाँ पे एक ड्रिप लगा दी और उसके बाद मैंने 2-3 ड्रिप लगवाई थी, क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही थी। और फिर हमारा आ गया था ये बकरा और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और बस हमने यहाँ पे हमारी जिम्मी जो है वो यहाँ पे उससे मिल रही थी, तो हमने जल्दी से इसको पत्ते खिलाए और ये बहुत ही खूबसूरत था। तो अगर आप बकरा ला रहे हैं या फिर आप कोई भी जानवर ला रहे हैं कुर्बानी के लिए तो बहुत ज़्यादा दिल मतलब कमज़ोर हो जाता है हमारा उस टाइम पे। यहाँ पे सब बच्चे डर रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सुबह नबा आ गई थी, मेरी फुप्पो की बेटी है ये, और ये इसे बहुत पसंद है बकरे। तो ये डेली मिलने आई जब तक हमारे यहाँ बकरा रहा। और फिर मैंने यहाँ पे सुबह ही नेक्स्ट डे था, अब यहाँ पे मैं सुबह उठ करके एवोकाडो टोस्ट बनाया था। कल है बकरा ईद और मैं बिछाने जा रही हूँ यहाँ पे ये वाली चादर, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अभी से ही सारी बेडशीट बिछा देती हूँ। इस रूम की बेडशीट हम बिछा देते हैं और ये वाला रूम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। और बस फिर मैंने अपनी जो ये हमारी जो ये टेबल है ये मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी थी। सारे मेकअप के ब्रशेज़ मैंने कल धो दिए थे अपने, और ये बहुत क्लीन लग रहे हैं सब के सब। तो हमने यहाँ की सफाई तो सब बेडशीट चेंज होगी और ये जो कवर्स हैं सोफ़े के ये वाले चेंज होंगे और बस ये वाला रूम क्लीन हो जाएगा। और जो ये तकिए के गिलाफ हैं हम उनको चढ़ा लेते हैं। ये बहुत प्यारी चादर है, आप लोग देख सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने वाइट बिछाई थी ईद पे और इस बार थोड़ी पिंक में चेक टाइप में है। ये उतार के और फिर हम इनको चढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और हम इन दोनों को चढ़ाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम इस चादर को हटा देंगे और थोड़ी सी पंखे की आवाज़ आ रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है बेडशीट, मतलब बिल्कुल अच्छी लग रही है बिछ के। और काफ़ी ज़्यादा खिल गया एकदम कमरा हमारा इस वाली बेडशीट से। तो बस सुबह थी बकरा ईद, तो फिर अब मैंने सोचा कि अब मैं तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी बकरा वकरा, कुछ भी नहीं खाती मैं नॉनवेज। तो इस वजह से मैंने सोचा जो लोग नॉनवेज नहीं खाते और वो हमारे घर पे आए तो उनके लिए मैं कुछ बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ बनाए थे यहाँ पे सैंडविचेस, जो कि मैंने बिल्कुल ही कैंटीन स्टाइल जो मिलते हैं वो बनाए थे, वो बहुत मज़े के थे। तो अब यहाँ मैंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगाया वो दिखा देती हूँ मैंने क्या मंगवाया। तो मैंने मंगवाया है ये ब्रेड का पैकेट। अगर आप सैंडविच बनाते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ मतलब ब्रेड से रिलेटेड बनाते हैं जिसके साथ आपको बहुत अच्छे ब्रेड चाहिए होते हैं तो आप ये वाले ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मंगवाया था रूम फ्रेशनर, क्योंकि इसकी तो बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पे, क्योंकि बकरा जब घर में रहता है और बकरा हमारा नीचे ही रहा हमारे यहाँ पे ही बस, और हमने कहीं नहीं भेजा। तो इस वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो गई थी बकरे की, और इस वजह से हमें ये रूम फ्रेशनर बहुत ज़्यादा मंगाना पड़ा। और फिर यहाँ मैंने मंगाया था ये वीबा का ये मायोनीज़ और ये दही और लेटस मंगाया। लेटस जो है मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। जब मैं अगर कोई चीज़ को हमारे फूड को आप डेकोरेट करते हैं या फिर किसी चीज़ में आप उसको सर्व करते हैं तो अगर आप उसमें लेटस यूज़ कर लेते हैं तो आप
जो भी चीज़ आपने बनाई है उसकी जो खूबसूरती है वो दुगनी हो जाती है। यहाँ मैंने मंगवाया था ऑयल, और ये पास्ता मंगवाया था, ये मैक्रोनी। और ये मैक्रोनी मैंने बनाई थी, बस मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से सारे मेहमान आ गए थे, तो मैं कुछ भी दिखा नहीं पाई प्रॉपर दस्तरखान लगा के। ये रात में मैं बकरे को प्यार कर रही थी अपने, क्योंकि ये बेचारा सुबह हमें नहीं मिलेगा, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने अपनी उड़द की दाल भिगो दी थी क्योंकि मुझे सुबह बड़े बनाने थे। और ये छोटा सा एक रसगुल्ले का पीस आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, क्योंकि ईद है। तो मैं ये भूल गई थी दिखाना, तो मैंने मंगवाए थे मकेन्स के ये पोटैटो बाइट्स हैं गार्लिक के, बहुत मज़े के थे खाने में, पर थोड़े से ऑयली थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ हमारे लिए सैंडविच बनाना था मुझे, और पनीर पॉकेट्स बना रही थी मैं। तो पनीर पॉकेट्स के लिए अगर आपने बनानी है तो आपने क्या करना है, उसके लिए 2 चम्मच दही लेंगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस डाली है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, टमाटर सॉस डाली है, और डालनी है मैंने थोड़ा सा नमक। मैं काली मिर्च डालना है भूल गई थी, तो मैंने पनीर के ऊपर डाल दिया। तो आपने पनीर के इस तरीके से थोड़े से यहाँ पे लंबे लंबे आपने काट लेने हैं, और या फिर आप जो भी चाहें आप शेप में इसको काट करके, इसको मैरिनेट होने के लिए मैं रात भर रखा था मैंने। और फिर यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ सैंडविचेस। तो सैंडविचेस बनाने के लिए क्या करना है, आप लोगों ने गाजर लेनी है, उसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। मेरे पास आधा एवोकाडो भी रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ये वाकई में बहुत अच्छे सैंडविच बने थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे। कैबेज को और यहाँ पे हमने गाजर को अच्छे तरीके से ग्रेट करके, और यहाँ पे पूरा पानी हमने इसका निचोड़ लेना है। फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ हंग कर्ड भी ऐड किया था। दही को किसी भी छलनी में या मसलन क्लॉथ में आप इस तरीके से हैंग करके इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकाल देंगे, और फिर हमारा जो हंग कर्ड है वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ मैंने मायोनीज़ डालनी है, मायोनीज़ और टमाटो केचप डालनी है। बस ये बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये फिलिंग अंदर की मैंने बना करके रात में ही रख दी थी, क्योंकि मैं सुबह उठ करके मुझे रेडी होना था बहुत अच्छा सा, क्योंकि पिछली बार मैं ईद पे बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। बस फिर मैं सारा काम करके मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझसे इतनी ही आती है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पाती हूँ, और मैं बहुत थक भी गई थी, तो इस वजह से मैं ऐसे ही लगा पाई। फिर सुबह यहाँ हो गए थे 5 बज रहे थे सुबह के, तो बस मैंने सोचा दही बल्ले मैं बना दूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह 5 बज गए थे, और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, लेकिन बहुत गर्मी हो गई थी दोपहर में। इस टाइम अच्छा लग रहा था ठंडा ठंडा। और बस यहाँ पे मैंने अपने जो बड़े हैं वो सेकने शुरू कर दिए थे, और बहुत जल्दी सीख गए थे सारे के सारे। और फिर यहाँ पे मैंने जो हमारी चटनी होती है इमली की और चीनी की चटनी है, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये हमारे सारे बड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा है, ब्रेड जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोगों ने यही वाला ब्रेड यूज़ करना है। अगर आप कोई ब्रेड से अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ का ब्रेड होता है, और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ताज़ा होता है। अब यहाँ पे हमने जो पनीर अब कल मैरिनेट करके रखा था उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे उसी टाइम पे ही, और बस इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ब्रेड को 2 ब्रेड को आपस में मिला करके अच्छे तरीके से बेल लेना है, और क्या करना है, एक बड़ा सा कटर लेना है कोई सा भी, उससे इसको कट कर लेना है। फिर हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अंडे में डुबाएं, और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का जो ये हमारा चूरा है वो लगा करके बस इसको फ्राई करना है। खुद ही फूल जाती है बहुत अच्छे तरीके से। मीडियम हॉट ऑयल पे करना है, धीमी आंच पे ना करें, वरना तो इसमें तेल भर जाएगा और ये अच्छे तरीके से फूल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ बन रही थी शीर, तो यहाँ पे हमने 2 लीटर दूध को बॉईल करने रख दिया था शीर के लिए। और बस यहाँ पे हमारी चटनी भी तैयार थी। ये हमारे सैंडविचेस का जो हमारा मिक्सचर था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। मुझे ठंडे सैंडविच ही बनाने थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले सैंडविचेस। तो अब मैंने ब्रेड लेना है, उसके जो हमारे जो आसपास के एरिया है उसको कट करना है, और बस हम यहाँ पे सैंडविच का जो मिक्सचर है इसके अंदर ऐड करेंगे, और बस हम इसको अच्छे तरीके से कवर करके, और फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में, आपको जितने पीस चाहिए आप उतने पीस में इसको काट सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको रख सकते हैं। और बस यहाँ पे हमारे जो पनीर की पॉकेट्स हैं उनको मैं असेंबल कर रही हूँ। अब बस हम उनको कट कर लेंगे बीच में से, और थोड़ी सी सॉस लगाएंगे, मायोनीज़ और मैंने टमाटो सॉस का मिक्स करके लगा दिया था। और यहाँ पे लेटेस भी हमने लगा दी थी उसके अंदर, और ये बहुत खूबसूरत सी हमारी पॉकेट्स बन करके तैयार हो चुकी हैं। वैसे मैं चिकन की बनाती हूँ, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम पनीर की बनाई थी, क्योंकि टाइम इतना नॉन वेज है कि लोग वेज ढूंढते हैं, और जो मेरे तरीके के लोग हैं, मतलब मेरे जैसे जो कि बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते, उन लोगों को वेज ही चाहिए होता है। तो बस मैंने ये वेज बनाए थे। अब यहाँ पे मैंने ये मंगवाया था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा, ये कुकी स्टैंड है। इसको मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो बस इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको आप लोगों को फिटिंग करना होता है, मतलब ये बिल्कुल ही असेंबल नहीं होता। बस में इनको आप लोगों ने एक एक पेज से टाइट करके आप लोगों को इसको बनाना पड़ता है। फिर अब मैंने यहाँ पे लेटेस जो है वो अपने लगा दी थी, और यहाँ पे मैंने नीचे इसलिए लेटेस नहीं लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता फिर,
तो यहाँ मैंने पॉकेट्स को ऐसे ही रखा, फिर यहाँ पे सैंडविचेस को मैंने यहाँ पे रखा। बहुत खूबसूरत लगा था ये। सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ से मंगवाया है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इसमें लग रही थी। हमारी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ऊपर मैंने रखा था ये पोटैटो, हमने जो बाइट्स मंगाई थी मैकेन्स की, तो वो मैंने लगा दी थी। अब जो मैं इस कमरे में आई तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। और मेरी मेहंदी का जो कलर, तो मेरी जो मेहंदी का कलर है वो इतना ही आया था, लेकिन अब डार्क हो गया है, क्योंकि अब मैं तीसरे दिन इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का। और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और बाकी जो मेहमान थे वो आकर के बिल्कुल, मैं दस्तरखान लगा भी नहीं पाई थी, वीडियो भी नहीं ले पाई थी, और सब मतलब आ करके चले भी गए, तो फिर इसलिए मैं भूल गई थी। तो यहाँ दूसरे दिन हमारे पापा के दोस्तों की दावत थी, तो हम लोगों ने बनाए थे बीफ के कबाब, जो कि बहुत मज़े के बने थे, और मटन की बिरयानी थी, और मटन का कोरमा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था सारा खाना, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी। अगर ये मतलब सारा खाना दिखने में बहुत मज़े का था, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ मटन ये सब चीज़ें, तो इस वजह से। लेकिन मुझे कबाब बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। तो बस यहाँ पे बिरयानी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। यहाँ बनाया था रायता, और बस मैंने इसी ट्रे में ही यहाँ पे हमारी सारे कबाब्स को मैंने रखा, और बहुत प्यारे लग रहे थे कबाब। ऊपर मैंने थोड़ी सी सैलेड रख दी थी, अनियन, और ये हमारे लेमन्स। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं कबाब सारे, और इस ट्रे में तो और भी प्यारे लग रहे हैं। मैंने लेटस लगा दिया था। और बस यहाँ रायता भी बनकर तैयार हो चुका है, और सारी चीज़ें हमारे बनकर तैयार हो चुकी थी। बस हम यहाँ पे, हमारा दस्तरखान लग रहा था, क्योंकि वो लोग आ गए थे। और ये मेरे फूफो का बेटा है, तो इनको हमने बुलाया था दोनों को। और ये बेचारा जब तक बिल्लियों को ही पकड़ता रहा, क्योंकि अंदर खाना खा रहे थे, तो हमने मना किया था कि इनको अंदर नहीं जाने देना, तो बेचारे की यही ड्यूटी थी कल की। तो ये जो बिरयानी है वो बहुत ही मज़े की लग रही है दिखने में, और बनी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सब तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा खाना बना था। और यहाँ पे पापा लेके जा रहे थे सारा खाना, क्योंकि अब्दुर्रहमान को बहुत तेज़ बुखार था कल, तो इस वजह से। ये कोरमा बना था मटन का, जो कि ये भी बहुत अच्छा बना था खाने में। अगर सबको पसंद आए खाना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई आए और तारीफ़ करे कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, तो बस सारी मेहनत वसूल हो जाती है। फिर ऐसा लगता है जैसे थकावट भी हमारी ख़त्म हो गई है। तो इस बेचारे ने बिल्लियों को पकड़ पकड़ के बहुत थक गया था एंड तक। और ये दूसरी ट्रे जा रही थी हमारे यहाँ बिरयानी की, क्योंकि हमारे यहाँ बिरयानी बहुत शौक़ से खाई जाती है ये वाली। तो और ये फरमाइश बनवाते हैं लोग कि ये बनवाओ, तो फिर ये मैंने क्लिप छोटी सी शूट करवाई थी अमजद से कि तुम जाके बना के। और बच्चे इतना शर्माते हैं वीडियो बनाते में, ये तो बहुत शर्मा रहा था, बहुत मुश्किलों से मैंने इसको अंदर भेजा था। और जैसे उन लोगों ने कहा बहुत अच्छा खाना बनाया, ये डर शर्मा के भाग गया। तो इसने मेरी छोटी सी क्लिप ली थी, और मैं इससे पूछ रही थी कि खाने में क्या खाया। तो आज खाने में बता। बिरयानी और कबाब खाएगा, कबाब। तो ये आए हैं बच्चे, इनकी दावत है हमारे यहाँ पे। क्या खाएगा आज? कुछ भी। बिरयानी खाएगा, कबाब, या फिर कोरमा? बता। तो बस यहाँ पे हम ये खेल रहे थे हम लोग सारे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे तो। और ये मेरी हूर है, और ये बहुत बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। अब ये सारे जिम्मी जैसे ही हमारे यहाँ पे हैं, क्योंकि जिम्मी पे ही गए दोनों बिल्कुल सेम। बाकी मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, सब बेचारे मर गए, तो इस वजह से हमारा शेरू भी चला गया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, रसमलाई बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। हमने ईद पे बनाई थी, और दूसरे दिन भी बनाई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की रसमलाई बनी थी। तो यहाँ पे उमेर जो है वो लेके जा रहा था, और ये डर रहा था कि इससे गिर ना जाए। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान ऐसे लेटा हुआ था, क्योंकि इसे बहुत तेज़ बुखार था इस वजह से। और बस, और मैंने तो बनाया था अपने लिए पास्ता, और पास्ता बहुत अच्छा बना था, लेकिन उस टाइम पे दिल बहुत घबरा जाता है खा खा के पास्ता वास्ता भी। तो अब फिर मैंने बनाया पनीर अपने लिए, और वो खाया मैंने बैठ के। तो बस सब खाना खा चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ मोहितो। और ये मैंने स्प्राइट से बनाया था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, लेमन को अच्छी तरीके से कूटा, और पुदीने को, दोनों को कूट के ग्लासेस में ट्रांसफ़र करा, और फिर इसके अंदर डाला मैंने यहाँ पे स्प्राइट। और ये सबको बहुत मज़ा आया पीने में, और खाना एकदम डाइजेस्ट हो जाता है इसको पीने से। तो ये था मेरा पास्ता, और जो कि बहुत मज़े का बना था खाने में। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ पास्ता खा खा के और मैगी खा के, तो इसलिए अब हमने बनाया अपने लिए पनीर। और ये मेरी जिमी बैठी हुई है। तो अब दिन है ये तीसरा दिन ईद का, और ये आज का दिन है जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिस दिन आप लोग देखोगे। और ये है मेरा ईद का तीसरे दिन का सूट, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। ये मैं
पाकिस्तानी सूट लाई थी अपने लिए। वैसे मैं ईद के तीसरे दिन के लिए नहीं लाई थी, बस मैंने पहन लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बनाया रात के लिए पनीर, और यहाँ पे मैं अपने लिए पनीर बना रही थी क्योंकि मुझे कुछ रोटी सब्ज़ी खानी थी। तो बस यही था मेरा ये 3 दिन का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।